दिल के लिए ज्यादा खतरनाक क्या है? अस्वस्थ खान पान, उल्टा सीधा खाना पीना, शराब, सिगरेट, चीनी, या स्ट्रेस और सही नींद पूरी ना करना? चारों सबसे खराब है, लेकिन ऑर्डर वाइज तम्बाकू, स्वीट्स, खाने पीने का, एक्सरसाइज नहीं करना और सोना। ओके। और सोने के साथ आप ऐसे कर सकते हैं, जो मैं फैन बिलीव करता हूँ, आप अच्छी तरह, सपोज आपको टाइम नहीं मिला सोने के, 8 घंटा सोना, 6 घंटा सोया, तो आधा घंटा 1 घंटा योगा करो, जिसको योगा निद्रा बोलते हैं। वो किया तो इक्विवेलेंट टू 2-3 आवर्स ऑफ स्लीप। तो एटलीस्ट आपका जो शरीर का जो रेस्ट चाहिए, जो रिपेयर चाहिए, आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह कम रहेगा। तो थोड़ा जिस दिन आपको टाइम नहीं मिला सोने के लिए, प्लीज आधा घंटा 1 घंटा योगा करो, वो आपको इक्विवेलेंट टू सोने का। अब मेरे को फिर एक सवाल आया। yes. आपने लालू जी की सर्जरी की, हाँ जी, आपने मनमोहन जी की सर्जरी की, हाँ जी, अभी मोदी जी को लेके कहते हैं वो 4 घंटा सोते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? आप तो सारे नेताओं में रहते हो, 4 घंटा सोकर वो इतने स्वस्थ कैसे हैं और इतने एनर्जेटिक कैसे? फिर आई थिंक 2 घंटा योगा करते होंगे जरूर, तो 2 घंटा योगा 4 घंटा सोने के साथ इक्विवेलेंट है। बट इज इट पॉसिबल 4 घंटा सोकर कोई इतना एक्टिव, इतना फ्रेश रह सकता है? क्योंकि जितने भी डॉक्टर से मिला हूं मैं, सब ये कहते हैं कि 7 घंटा सोना चाहिए। हाँ, और उनके जो टीम वाले हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग बात करते हैं, कहते हैं वो 4 घंटे ही सोते हैं या 5 घंटे। हमारा प्राइम मिनिस्टर आई थिंक योगा करते हैं, वो सबसे योगा का सबसे नंबर 1 वो उनका सपोर्टर है। और वो जो योगा आप 1 घंटा भी करोगे, इक्विवेलेंट टू 3-4 घंटे का सोने का। वो भी फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया कि आप 1 घंटा अच्छी तरह योगा करोगे, वो 3-4 घंटे सोने के साथ ही है, इक्विवेलेंट है। कौन सा योगा में? तो हठ योगा है, उसके साथ मेडिटेशन है, एक जो बोलते हैं सब निद्रा होता है, एक योगा निद्रा बोलते हैं। योगा निद्रा मैं तो सबको एडवाइस करूँगा योगा निद्रा करने के लिए, क्योंकि स्पेशली सोने से पहले, सोने के बाद वो 1 घंटा योगा निद्रा, आधा घंटा भी किया, इक्विवेलेंट टू 1-2 घंटे के सोने के लिए। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या है सर? कैसे, जैसे मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, हाँ जी, क्या ऐसे सिम्टम दिखे कि मुझे लगे कि अब मुझे अपने हार्ट को लेकर स्पेशल अटेंशन देना है? अनफॉर्चुनेटली 20-30% लोगों को पता कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं होता है। मेजॉरिटी लोगों को जो तकलीफ होता है, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल काम किया, जिसके कि एक्सरसाइज कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, लेकर मेंटल स्ट्रेस ले लिया, उस टाइम क्या था, हार्ट को ज़्यादा बीट काम करना पड़ता है, क्योंकि शरीर को ज़्यादा खून चाहिए। उस टाइम दर्द होता है। यूजुअल जो टिपिकल दर्द होता है, जैसे छाती का बाएं साइड में होता है, जैसे जोर से कोई पत्थर दबाया, पत्थर आपके छाती को दबाया है, कॉमन होता है उधर से इधर से जाके आपका बाएं हाथ में जाता है, अंगूठा तक। वो एक वेरी टिपिकल पेन। समटाइम्स आपका ये दांत के तरफ जाता है, जौ में जाता है, समटाइम्स एसिडिटी होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है, जैसे जोर से पत्थर लेकर आपको दबाया, जैसे आपने रेस्ट ले लिया, वो दर्द चला गया, वो टिपिकल पेन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30-40% लोगों का नहीं होता, उनका एटिपिकल पेन बोलते हैं, मतलब और दूसरे जगह होता है। जैसे दांत में दर्द होता है, लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो 2-3 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। लोग पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होता है, बर्पिंग होता है, वो फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके 2-4 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। समटाइम्स इसका घुटने में दर्द होता है, तो फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाता है। तो स्पेशली जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, जैसे बताया ये सब चीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, तंबाकू, स्ट्रॉन्ग फैमिली, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा है, उनको एडवाइस करूँगा ये सब चीज़ है तो पहले चेक करो हार्ट के लिए हो सकता है क्या। उसके बाद भी 20-30% कुछ बिल्कुल तकलीफ नहीं होता, जो उसको साइलेंट स्कीमा बोलते हैं। स्पेशल इसका डायबिटीज़ है, उसमें क्या होता है ना, आपका नर्व डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए उनको तकलीफ नहीं होता। लेकिन 60-70% लोगों को टिपिकल जो पेन होता है। नहीं तो जैसे ये आपके दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, अब ये तो साधारण लक्षण है, पेट में दर्द होना अक्सर लोगों को होता रहता है। तो कब हमें हार्ट को लेकर सीरियस होना, ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? और कभी मानेंगे गैस बन गई है या कुछ अलग दर्द है, थोड़ी देर में, कुछ लोग कहते हैं थोड़ी देर लेट जाओ ठीक हो जाएगा। ये तो बोले छाती का दर्द की बात करते हैं। हाँ। जो दर्द आपका कोई भी स्ट्रेस, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जैसे आपने रेस्ट ले लिया, चला गया, वो दिल का दर्द है। जो दर्द आपका एक फ्रैक्शन सेकंड में आया, बैठे हो ऐसे फटाफट 1 सेकंड आया फिर चला गया, या 1-2 घंटा 3 घंटा दर्द हो रहा है, यूजुअली वो हार्ट का दर्द नहीं है। क्योंकि हार्ट का दर्द कम टाइम के लिए आता है, जब आपका स्ट्रेसफुल कंडीशन रहता है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, जैसे रेस्ट ले लिया, चला गया, उसको हार्ट का आता है। जो ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड ज़्यादा देर तक आया, वो नहीं है, वो मेन का ये हार्ट का जो पेन है। बाकी जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, सपोज जैसे बताया बहुत सा रिस्क फैक्टर है, कहाँ भी दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, वो तो इमीडिएटली थोड़ा केयरफुल होकर डॉक्टर को दिखा के एटलीस्ट कुछ चेक करने के लिए, चेक जो बात करेंगे उसके बारे में, वो चेक करके पहले एटलीस्ट हार्ट का बीमारी का वो थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। जिसका कुछ भी रिस्क फैक्टर नहीं है, चांसेस हार्ट का होने के बहुत कम है, उनको इतना डरने की बात नहीं है।